जय राधा माधव। आज का सत्संग 4 दिसंबर 2021 सायकालीन सत्र शाम 7 बजे मंदिर का नया स्थान। हरि ओम। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, श्रीमन्नारदीय निकुंज की जय, कुंज विहारे विहारणी जू की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्री प्राची विहारी लाल की जय। देखिए, प्राची जी के चरित्र में हम लोग सुन रहे थे। उस चरित्र में इसका उत्तर चरित्र तक, प्राची जी के देहांत तक हमें कहना है। मैं एक बात कहने वाला था कि सबसे आवश्यक बात यह है, कोई भी चरित्र सुने, अंतःकरण में झांक के देखें। किसी भी भक्त का चरित्र देखिए, नामदेव जी की चर्चा सुनाएंगे। अब सखूबाई का घर कैसा है, आप जब चर्चा सुनेंगे तो आपके मन में सखूबाई के घर के चिंतन होगा। आवश्यक नहीं है वो सखूबाई के घर से मेल खाता हो। तो एक होती है कल्पना और एक होता है यथार्थ। तो आपको बोलें, जो वास्तविक सत्य है आपकी कल्पना से उसका भेद होता है, लेकिन सत्य से मिलन से पहले उसकी कल्पना ही हमारा संबल होती है, कल्पना ही सहारा होती है। तो जो लोग प्राची जी को आके हमारे पास आके देख रहे हैं, उनकी वाणी श्रवण कर रहे हैं, प्राची जी के जो कहे हुए उपदेश हैं, उन उपदेशों को भी हम, जो बातें उन्होंने कहने के लिए मना की है, उन सबको काट के जो सर्वसाधारण के लिए भगवान की सुंदर वार्ताएं उन्होंने कही है, वो भी हम एक जगह संजो के रख रहे हैं। कुछ उनके गाए हुए, तो ऐसे रिकॉर्डिंग्स को हम उनकी इसलिए कि साधक मात्र सुने, क्योंकि ऐसे महापुरुषों की वाणी जरूर सुननी चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये जो लीलाएं प्राची जी ने देखी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा आज का विषय ये है कि क्या लीला दर्शन एक कल्पना होती है या वो एक वास्तविक सत्य का साक्षात्कार होता है। तो आपसे कहीं लीला दर्शन नहीं हो सकता। लीला का चिंतन वास्तव में प्रारंभ में कल्पना से ही किया जाता है। कल्पना की मिट्टी और कल्पना का गारा, कल्पना के ईंट पत्थर, और उनसे कल्पना का ही एक सुंदर महल बनाया जाता है, जिसमें तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। आपको मन में आलीशान मंदिर बनाते हुए देखो, प्रभु ने कल्पना की, जगत बना दिया, क्योंकि वो सत्य संकल्प है। जो कल्प संकल्प में आता, कल्प पहले
शिव संकल्प मस्तु में शिव संकल्प किया जाता है, पहले कल्पना की जाती है। कोई भी पाठ इत्यादि, स्तोत्र इत्यादि, रामचरितमानस वगैरह, भागवत जी वगैरह, हमें वास्तव में कल्पना के पंख लगा के वहाँ उड़ के जाने का प्रयास करना चाहिए। स्वाध्याय ऐसे ही किया जाता है। युगों युगों पहले एक राजा था, कहानियाँ ऐसे ही सुनाई जाती थी। तो कल्पनाओं को इस तरीके से रिजेक्ट मत कीजिए। लेकिन मैं कहता हूँ लीला चिंतन में कल्पना का सहारा लेके आप प्रयत्न पूर्वक अपने मन वगैरह को लगा के चिंतन का प्रयास करते हैं। और लीला दर्शन वो कल्पना नहीं, वास्तव में क्योंकि आप जो भी चिंतन करेंगे सब इस प्राकृत जगत का होगा, इस माया से बने माइक जगत का होगा। ठीक है, माया से परे एकदम वो गूढ़ तत्व है। आपको कल्पनाओं से दिख पाएगा क्या? नहीं। लेकिन कल्पनाएं आपकी चेष्टा को बताएगी, और आपकी चेष्टा होते होते अचानक आपका प्राकृत मन, जिसकी कल्पना नहीं कर सकता, उन दर्शनों को देखेगा। और वहां पे खाली देखना नहीं होगा, आपका स्पर्श होगा, छूना। मैंने आपको कहा यहां तक बात होती है कि वहां से प्राप्त वस्तु आपकी, देखिए अव्वल तो हम दो बात कहते हैं, एक क्षर भगवान ने विभाग बताया, एक अक्षर, एक अक्षरातीत अक्षर से भी परे है। तो क्षर और अक्षर दो हो गया। क्षर मतलब जो विनाशवान है, अक्षर मतलब अविनाशी है, जो क्षर और अक्षर के बीच में ना। वैसे मैं बोलूं आपको, इस संसार में क्षर और अक्षर दोनों के मूल में जाएंगे तो एक ही तत्व निहित है, एक ही तत्व। उसी तत्व को ईश्वर, परमेश्वर, ओहो हो अरहं तत्व कह दो, सब कुछ भी कह दो। वेदांत के द्वारा जो वेद्य है वो तत्व, षड दर्शनों से उसे ही जानने का प्रयास किया जाता है सभी महापुरुष। तो सब प्रकार से हम कहें क्षर और अक्षर कुछ होता ही नहीं, भौतिक अभौतिक है? एक आध्यात्मिक दिव्यतम वो चिन्मय राज्य, और ये एक भौतिक जगत। असल में एक दिन उन दोनों का भेद मिट जाता है, दोनों के मूल में ही पूरी तरीके से भगवान ही है। तो इसीलिए आप जब भगवान की कल्पना करते हैं, जब ये लीला दर्शन का प्रयास करेंगे ना आप, तो शुरुआत में आपको कल्पना महसूस होगी, तो पर आप उसे कल्पना मानेंगे। जितना आप में उसमें कल्पना का भाव होगा तो वो कल्पना ही रहेगी। आप उसमें प्रत्यक्षव्रत व्यवहार कीजिए। जैसे बांके बिहारी जी को आप दर्शन करें, श्री राधा वल्लभ जी को दर्शन करें, तो ये कौन से पत्थर की मूर्ति है, जब ऐसे बोलेंगे तो वो पत्थर ही बना रहेगा। जब आप कहेंगे हे नाथ आप तो बांके बिहारी लाल हैं, हरिदास के लाडले ठाकुर हैं, आप हे नाथ आप श्री हित हरिवंश जी के प्यारे ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल हैं, तो इस तरीके से आप राधा वल्लभ जी में आप पाषाण दर्शन न कीजिए, आप स्वयं भगवान को देखने का प्रयास कीजिए। तो ये लीला दर्शन होता है ना, इसकी एक विधि है। लीला चिंतन की भी विधियां होती हैं, बहुत विधियां महापुरुषों ने बताई है, लेकिन सर्वसाधारण को मिल ही नहीं पाई। हम तो कहते हैं भैया, जैसे काकभूषण जी ने कहा था, निज अनुभव में कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न मिटी है कलेशा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो अपना अनुभव तो कभी कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अधिकारी साधकों के सामने, गरुड़ जी के सामने काकभूषण जी बोले। महापुरुषों ने अपने अनुभव बताए हैं, उन अनुभवों से हम वो अनुभवातीत प्रभु है ना, उसका हम भी साक्षात्कार कर सकते हैं। हम आपको क्या बताएं, किसी के लिए महज ये सुंदर कल्पनाएं हो सकती हैं, पर कुछ ताक झांक की नहीं, कुछ देखा नहीं, ईश्वर के विषय में कुछ जाना नहीं। कभी कभार हम भोले मन से ऐसी बातें करते हैं, जब हम अपनी बुद्धि लगाते हैं और सोचते हैं उन महापुरुषों को
किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। तो सही बात है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। तो कभी न कभी हमें जब सत्य से आपकी भेंट होगी ना, तो आप याद रखना, जिन चीज़ों को कल्पना कह कह के, दिव्यतम महापुरुषों के अनुभवों को भी कल्पना कह के रिजेक्ट करने वाले, जब हम पूर्णता को प्राप्त होंगे तो हम कहेंगे, हे नाथ, अगर हमने सही समय पे इन महापुरुषों की वाणियों को, और सच में सारा संसार आपको कल्पना के सपने दिखाता है। आप अमुक अमुक कितने प्रकार की कल्पनाओं से नौकरियां करते हैं, विवाह करते हैं, चाहे कल्पना सत्य सिद्ध हो या ना हो, आपको परिणाम में दुख हासिल हो, लेकिन वो कल्पनाओं के तद अनुरूप उसका परिणाम निकल के आए ना आए, लेकिन देखो आप कल्पना करना नहीं छोड़ते हैं। पर ईश्वर की कल्पना को कल्पना कह के रिजेक्ट करते हैं, तो एक दिन हमें जब परिणाम में कभी पूर्णता और सत्य का बोध होता है, तब हम इस बात का सबसे बड़ा और प्रायश्चित करते हैं। हमें अफसोस होता है कि काश ऐसा होता प्रभु, हम बहुत पहले ही इन बातों को सत्यवत स्वीकार करते, तो हमें उसका बोध, उसका अनुभव बहुत पहले ही हो जाता। ये बड़े दुख की बात होती है। साधक जानना चाहता है ईश्वर को, जानना चाहता है प्रभु को। सूरदास जी बोलेंगे तो वो सूरदास जी की भोले भाले मस्तिष्क की कल्पना, तुलसी बाबा बोलेंगे तो उनकी कल्पना, मीरा ने कहा तो उसकी कल्पना। सबके विषय में लोग कहते कहते मतलब एक तुम ही सत्य सोचते हो और बाकी सबको हम ऐसे रिजेक्ट करते हैं। और देखिए, ईश्वर वास्तव में खोजने की वस्तु है, जिन खोजा तिन पाइयाँ, लेकिन खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खो जाना। खो जाओ। अगर आप उन्हीं भगवान को, ये शास्त्र, ये पाठ, ये स्तोत्र, ये क्यों हैं? ताकि एक बार उन कल्पनाओं के माध्यम से आप प्रभु के पास पहुंचने का प्रयास करो। अनुमान से भगवान तक कैसे पहुंचोगे? तो इसीलिए वर्तमान में हमारे मन में एक बहुत अच्छी बात आई, साधक मात्र कहीं सुनते हैं अमुक अमुक बाबा जी हैं, देखो उन्हें भगवान मिले, तो दौड़ के जाते हैं। ये बात इसलिए बताते, बहुत बार फायदे में रहते तो बहुत बार नुकसान भी उठाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि देखो हमें इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए था, देखो हम ठगा गए, तो क्या करें ऐसा? साधक घर बैठे ही भगवान को पाने का जतन करे। भगवान ने ऐसी कलयुग में व्यवस्था की, गीता प्रेस का सुंदरतम साहित्य हमारे पास पहुंचा दिया। आज के समय तो संतों की वाणियां घर बैठे सुन सकते हैं। तो हमारे मन में आया कि घर बैठे क्या कोई ऐसा भगवत प्राप्ति का कोर्स हो सकता है? भगवान से मिलने की कोई पाठशाला है? ये सब संतों की पाठशाला है, वही पाठशाला है, लेकिन क्या कोई ऐसा कोर्स है? जैसे छोटे छोटे आजकल हर चीज के लिए क्रैश कोर्सेज होते हैं। स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स होता है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, उसमें अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं। फ्रेंच का जो कोर्स है उसमें फ्रेंच सीख जाते हैं। जापानीज के कोर्सेज हैं, सब चीज़ सिखाने के कोर्सेज हैं। तो क्या ऐसा कोर्स है जिससे भगवान का लीला चिंतन और लीला चिंतन की सिद्धि, वो सब चीज़ समझ आए? तो ऐसा कोर्स महापुरुषों के द्वारा अनुमोदित ही नहीं, सर्वथा प्रामाणिक। और खैर आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं, ना तो हम आपको अपने पास बुला रहे, लेकिन जिज्ञासु साधकों को उनकी मंजिल की प्राप्ति इसी जीवन में हो। हमने देख लिया भगवान कहीं दौड़ भाग के नहीं मिलेगा। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया बहुना श्रुतेन यमे वेश वणुते तेन लभ्यस तश्वेश आत्मा विवणुते तनुस्वाम। भगवान ज्यादा प्रवचन करने वालों को मिल जाएंगे, गारंटी नहीं है। बहुत सुनने वालों को मिल जाएंगे, न मेधया बहुत बुद्धि वालों को मिलेंगे, बहुना श्रुतेन बहुत सुनने वालों को नहीं। और वैसे भगवान प्रवचन से भी मिल जाते हैं, सुनने से भी मिल जाते हैं। तो ये बात समझिएगा। तो आप कल्पना सबके पास होती है। मोबाइल बना पहले कल्पना आई थी, पंखा बना कल्पना आई थी, संसार के सब आविष्कार हुए, अंतरिक्ष में मंगल तक जाना हुआ, अंतरिक्ष में बड़ी बड़ी दूरबीनें लगा दी गई, असंभव से संभव काम कर दिए गए, पहले उसकी कल्पना ही हुई। तो हम आपको कहते हैं भगवत मिलन की कल्पना करो। हाँ, और वास्तव में वो कल्पना का तरीका क्या होता है, कैसे करनी चाहिए,
आपको वास्तव में ये कोर्स करते हुए भी इतना आनंद आएगा, भगवत प्राप्ति से कम सुख तो नहीं मिलेगा। लेकिन भगवत प्राप्ति का सुख क्या होता है? भगवान का स्पर्श, भगवान का श्रवण, भगवान की गंध क्या होती है। फिर आप नहीं बोलेंगे, और हम कोई ऐसे कोर्स की कोई फीस वगैरह नहीं रख रहे हैं, कभी जीवन में नहीं रखेंगे। लेकिन तब भी ना हम गुरुजी बनने का प्रयास कर रहे, ना हमें कोई उसके लिए, यद्यपि हम कुछ मंत्र वगैरह बताएंगे जो उसमें सहायता करेंगे, लेकिन वो कोई मंत्र दीक्षा या कोई ऐसी चीज नहीं होगी। सत्य वस्तु को दिव्यतम महापुरुषों के द्वारा प्रेरणा होने से ये बताने का मन में एक गाढ़ प्रेरणा हुई। महापुरुषों के द्वारा संकेत किया गया कि ये बात हमें कहनी चाहिए, बतानी चाहिए। देखिए कितने संत, कितने कथावाचक कृपा करके भगवान की वार्ता हमें सुना रहे हैं। कितने कथावाचक हैं, कितने संत हैं, कितने महात्मा हैं जो ये सुना रहे हैं। अगर इसी तरीके से हम भी आके वो वार्ता सुनाएं, तो इसके बीच में ये बात है कि इतने ऊंचे अच्छे महापुरुषों, अच्छे कथावाचकों को सुनने के बाद में मात्र सुनने से, हमारे कुछ खास सुनाने से कुछ होगा नहीं, ऐसा हमारा विशेष सामर्थ्य भी नहीं। लेकिन अभी हम प्रभु की वार्ताएं जो कह रहे हैं वो एक थ्योरेटिकल, उसकी थ्योरी बताने का सिर्फ काम है जो हम अपने शब्दों से कहने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हमारे मन में है कि हम कुछ प्रैक्टिकल देखें, कुछ प्रैक्टिकल करें। उसके लिए हमने एक फीस रखी है। आप सही प्रतीक्षा करने को तैयार हैं? मैंने कहा दो चीज आपके साथ चलेगी, एक धैर्य, एक उत्साह। ज्यादा धैर्य रखोगे तो उत्साह मर जाएगा। कई लोग बड़े धैर्य वाले हैं, करोड़ों अरबों और खरबों युगों से भगवान नहीं मिले, सरती है उनकी नहीं, तो ज्यादा धैर्य भी मत रख लेना। और कई लोग बड़े उत्साही होते हैं, हाय राम 3.5 साल हो गए, फलाने हमारे अमुक अमुक गुरुजी से हमने दीक्षा ले ली, गुरुजी ने कुछ ही नहीं किया नया, तो चलो अब गुरुजी, अब तो हमें लग रहा है कोई बरसाने में गुरुजी मिलेंगे, वहां चलते हैं। अरे मलूक पीठ सरकार के पास जा रहे हैं, वो तो साधन कह रहे, भजन कह रहे हैं। अरे प्रेमानंद बाबा के पास गए, उन्होंने कहा यही जप करो। हमें प्रतीक्षा नहीं है, महापुरुषों की बात पे विश्वास नहीं है। अरे जो इन महापुरुषों ने दे दिया है, जो हमें हम अपने गुरुजनों से प्राप्त हुआ है, जो प्राप्त हुआ है सो पर्याप्त है। बस इस पर्याप्त का अनुभव नहीं हो रहा है, तो हम चाहते हैं जिस भी मार्ग में, जिन भी गुरुजन से, जिन भी संत महानुभावों से आप जुड़े हैं, उनमें, उन्हीं की साधना में, और कुछ नहीं करना, न पद्धति बदलनी, न कुछ। आपके इष्ट वो रहेंगे, आपका मंत्र वो रहे, सब चीज वैसे कीजिए। एक अपनी दिनचर्या में, जैसे आप मिलने जाते हैं किसी ऐसे एक भैया जिनके कहने पे आप कुछ चीज़ें ऐड कीजिएगा। मेरी बहुत इच्छा है कि साधक को बहुत भटकना पड़ता है, बहुत बार साधक धोखे खा लेते हैं, हम क्या बताएं। तो इसीलिए लीला दर्शन महज कल्पना नहीं होती, सत्य के साक्षात्कार का लीला चिंतन। और लीला दर्शन तो उसका फल है, जब भगवान आपको दिखने लगे, उनकी लीलाएं दिखने लगे, कौन से आयाम में भगवान की लीला होती है, क्या होती है, इसका रहस्य क्या होता है, वास्तविक सत्य, और ये सब चीज़ें, इन्हें समझने के लिए हमारे मन में चाहत होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों के मन में ये बात आई। प्राची जी की लीलाएं, जितनी लीला उन्होंने देखी है, वो केवल हम ये समझ लें कि उनके भोले मन की वो सुंदरतम कल्पनाओं की उड़ान थी, ऐसा नहीं। जब आप कभी करके देखेंगे ना, जब आपके जीवन में होगी ना, तब आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, ये हमारा, कोई भी उनकी जो लीलाएं बताएंगे, उससे पहले हमारा विनम्र निवेदन है कि इस बात को हम इस परिप्रेक्ष्य से समझें। तब तक आप कल्पनाएं कीजिए, जो लीला हम सुना रहे हैं आप कल्पना मान के चलिए। लेकिन हमारा प्रयास है, जब आप कल्पना को सत्य की तरह मानेंगे ना, ये राधा वल्लभ जी साक्षात खड़े हैं, ये उनकी मूर्ति नहीं है, ये राधा माधव जी का विग्रह ऐसा है, ये कहना नंबर 2 की बात है। और ये मूर्ति है, ये कहना तो सबसे निकृष्ट बात है। मूर्ति पूजा को अधमा बोला ना, मूर्ति की पूजा को बोला है। जब भगवान की पूजा न करके मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, आप भगवान मानेंगे साक्षात, सबसे उत्तम बात है।
कल्पना में भी जो भगवान आएंगे साक्षात भगवान मानिए, क्योंकि उस भगवान तो सर्वत्र है, सर्वकाल में है, सर्वदेश में है, तो उस मूर्ति में भी है तो भगवान है, कल्पना में भी है तो वो भगवान है। फिर सच के भगवान भी देख लेंगे प्रत्यक्षवत। भगवान तो प्रत्यक्ष रहते ही हैं, आपकी दृष्टि उनकी तरफ न रह के आए बाएं कितनी चीजों में रहती है। तो भैया हम तो ये कह रहे हैं, नरेश भैया सच कहते हैं कि कुछ और बात है, ये आप करके देखिए ना। सीधा सीधा चैलेंज हमारा इस बात को लेके हमने ये चुनौती दी है कि इस मार्ग पे चलोगे और इन्हें साक्षात्कार ना करो। उससे पहले हमने तो ये भी नहीं कहा कभी हमारे पास आइए, कभी ना आइए, कभी ना हमें कोई ना गुरु दीक्षा का, ना कोई मंत्र का, ना किसी चीज का संबंध नहीं है। जो अधिकारी साधक हैं उनके पास ये बात पहुंच जाए, ये हमारी मंशा है। आगे का चरित्र प्राची जी का हम आपको सुनाना शुरू कर दें। कल्पना समझ के, कैसे भी समझ के सुखद अनुभूतियां, प्रभु का चिंतन आपका बनेगा। आप सुनते रहिए। आगे कुछ अधिकारी लोग अपने जो नाम देते रहेंगे, हम कहीं बुला के कोर्स नहीं करवाने वाले, आप लोगों के पास ही वो वस्तु पहुंचाएंगे, पर वो नितांत गोपनीय होगी। और बड़े अधिकारी से हम सोच के हमारे अंतःकरण की प्रेरणा से ही देंगे। हो सकता है जो आज आपने मांगी हो, आपने 10 बार रिमाइंड कराया हो, 6 महीने बाद हम भिजवा दें। जिस दिन हमें आपको देने का संकेत मिलेगा हम आपको देंगे। और चिंता न कीजिए, कहीं ये सोचें कि उसके बदले में कुछ मांगा जाएगा, हमें कुछ कहा जाएगा। नहीं, प्रभु के लिए प्रतीक्षा, उनको पाने का उत्साह, सिर्फ यही एकमात्र जो रिटर्न होंगी जो हम आपसे चाहेंगे। इस चीज को बनाए रखिए, सबको मिलेगी। हमने वो काम शुरू कर दिया है, ठीक है। श्री राधे। तो बस हमारी यही विनम्र प्रार्थना है। हमारे ये समय जो वर्तमान समय है ना, वास्तव में ऑनलाइन का समय है। तो देख बात बताइए, हम ऑनलाइन ठाकुर जी की प्राप्ति होती है क्या? तो हम चाहते हैं कि ऑनलाइन मिल जाए, पर नेट पे नहीं, यूट्यूब पे नहीं। ये सब चीज़ें वास्तव में मुझे लगता है जो ऑनलाइन के प्रेमी होते हैं वो ऑनलाइन वाले ही होते हैं। फिर ऑनलाइन पे किसी और को देखेंगे, किसी ऑनलाइन से किसी और से मिल जाएंगे। लाइन तो कहीं की कहीं, ऐसा नहीं होता। अपनी श्रद्धा को पक्का किया जाता है। एक लगा दो जान की बाजी, अगर गिरधर को पाना है, नहीं बाजार का सौदा जो पैसा दे के लाना है। तो वास्तविक बात हमें इतनी से कहनी थी कि ये जो तरीका है भगवान को पाने का, ऐसा नहीं होता। कई लोग बड़े भोले भाले, बड़े प्यारे, कभी कभार मिलने आ जाते हैं, आते ही रहते हैं। वैसे तो जो ये चरित्र सुनते हैं, कुछ प्राची जी के दर्शन के लिए आते, कुछ ऐसी बात पूछने के लिए। लेकिन मुझे पता है जो बातें मुझसे पूछ रहे हैं वो कोई और संत के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे। उन्हें लगता है कि कोई भगवान कहीं से पैक करवा के ले आएंगे। ऐसा नहीं होगा। सब समय ऐसा है कि भाई स्विगी जोमेटो में ऑर्डर कर दो और वैसे ही जैसे आपके लिए चिली पनीर आ जाएगा, वैसे ही श्री कृष्ण के लिए ऑर्डर दे दिया। ऐसा तो होना नहीं है। जो महात्मा प्रयास करने के लिए, चेष्टा करने के लिए, साधना करने के लिए कह रहे हैं, वो हमें अटपटे लग रहे हैं। वास्तव में हम चाहते हैं कहीं से सीधे हम रेडीमेड भगवान ले आएं। और ज़्यादा सुख किसी को इसी बात में मिल जाएगा जब हम ये कह दें कि हम ही साक्षात भगवान हैं। तो आप कहोगे लो हम तो भगवान से ही मिल के आ गए। देखो भैया, आप गलत फहमियों में जीवो, ऐसी बात हम चाहते नहीं। मेरे बाबा जी ने ऐसी बात नहीं की। साधन तो उन्होंने भी बताया, पर हम आपको वास्तव में महापुरुषों द्वारा निर्णित ऐसा साधन जो सुगोप्य है वो हम आप लोगों से कहेंगे जरूर, जिसे करने में आपको आनंद आएगा। ये दौड़ भाग बिल्कुल मचाना बंद कर दीजिए। कई लोग दीक्षा की दौड़ में ही लगे रहते हैं। अरे जिन महापुरुष से दीक्षा मिल गई, आप बड़े प्रेम पूर्वक उस दीक्षा का जो आदर इतना कीजिए। आपके गुरुदेव ने अपना सर्वस्व आपको दिया है। भाग भाग के अमुक गुरु जी अच्छे लग गए, आज मुझे अमुक अच्छे लग गए। अरे सारे महापुरुष अच्छे लगने चाहिए। विद्या तो यही है, बात तो यही है। पर अपने गुरुदेव को छोड़ के फिर दूसरी जगह कुछ पाएंगे, ऐसी बात नहीं। देखो हम तो गुरु जी हैं भी नहीं, और कभी इस जीवन में तो वो वाले गुरु जी हमें बनना नहीं है। हम तो भैया ठीक है, भैया ही अच्छे। अब एक भाई भी सही बात नहीं बताएगा तो बात कौन बोलेगा? तो मैंने तो एकदम सच्चा, एकदम निश्चय कर लिया। हाँ, हमारे बालक हैं, वो हमें बहुत प्रेम करते हैं। हम जिस राज्य में रहते हैं ना, हमने कहीं
किसी में प्रचार करने की सोची, न किसी को बताने की। अब क्या बताएं, यूट्यूब ऑनलाइन पे जल्दी से अपना कोई अनुभव निकल गया। तो अभी ये हमारे गिरधा जी कह रहे थे कि न बताओ तो महाराज जी बताते नहीं हैं, और बता दो तो ये तो प्रचार कर रहे हैं, लगता आपने। ये तमाम चीज़ें मन में आती हैं और ये मन बड़ा आपको छकाएगा। जहाँ विश्वास नहीं करना चाहिए वहाँ जा के विश्वास करके धोखा खा लेंगे, और जहाँ विश्वास करेंगे, जहाँ करना चाहिए, बड़ी जबरदस्त। मम माया दुरत्यया ये मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अपना काम क्या, सुखपूर्वक भगवान की शरण हो जाओ घर में ही। कोई बीच में बहुत ज़्यादा पंचायती करके आपको भगवान से मिलाएंगे, ऐसी बात नहीं। हरि गुरु की बात बहुत है, और संतों महापुरुषों की सबकी वाणी का ऑनलाइन लाभ लो अच्छे से। दौड़ के कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मैं ये कहूँ कि मेरे पास आओ, अमुक चीज़ मिल जाएगी आपको, ऐसा नहीं। जो वस्तु देनी है हम लोगों ने सोच लिया है। जो अधिकारी हैं, या तो हम हो सकता 15 दिन बाद उनके पास कोई चीज़ भेजें, उसे कोई कीमत नहीं है, फिर सुन लीजिए, क्योंकि लोगों में अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। पता नहीं कौन कौन लोग क्या क्या बोल देते हैं। हम तो कभी स्वप्न में ही नहीं सोचते, वैसी बात लोग सोच भी लेते हैं। तो अब उसमें अगर मान लो हमने किसी रिकॉर्डिंग में कोई मंत्र वगैरह बताए भी हैं, हम साधकों को बता भी रहे हैं, तो फिर ये ना कोई कह दे कि गुरु दीक्षा थी। गुरु दीक्षा ऐसे नहीं होती। अरे भाई, हम कहते हैं अमुक भाव का, अमुक साधक, अमुक मंत्र का इतने समय तक जप करें, फिर हम आगे की साधना बताएंगे। तो बिल्कुल ना सोचें, मैं बिल्कुल प्रामाणिक तौर से कह रहा हूँ। मैं शास्त्रोक्त मंत्र, महापुरुषों के द्वारा दिए गए मंत्र, वो इसलिए बताता हूँ कि वो आवश्यक पड़ते हैं। लेकिन यहाँ गुरु दीक्षा भाई कोई ना, हम तो नारदीय निकुंज के देवर्षि नारद जी हमारे सर्वस्व हैं, परम पूज्य बाबूजी, परम पूज्य बाबा। हमें अब कोई ऐसा कोई, हाँ, तो इसीलिए कोई अन्यथा न ले। और हो सकता है किसी को हम लोग मांगेंगे तो हम वो रिकॉर्डिंग 20 दिन बाद आ जाए। कई लोग हो सकता है उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़े, हो सकता है 3, 4, 5 महीने मिल जाए। तो भगवान की प्रतीक्षा नहीं करेंगे क्या? और उनकी प्रतीक्षा का फल बहुत ही सुमधुर होगा, ये बात निश्चित है। हम फिलहाल एक नई योजना भगवान की तरफ से लॉन्च की गई है, महापुरुषों के द्वारा दी गई है। चीज़ पुरानी है पर योजना बड़ी नई है। देखिए कितना सस्ता सौदा है। आप थोड़ा प्रेम पूर्वक लगेंगे तो ये भटकना, ये दौड़ना, ये सब चीज़ बंद हो जाएगा। और जिन जिन महापुरुषों से आप जुड़े हैं वैसा ही जुड़ाव रहेगा। आपकी साधना, आप बिल्कुल, आपका ऐसा नहीं होगा कि आप अन्याश्रय हो जाएं। आपके गुरुदेव के प्रति को छोड़ के आप अन्याश्रित हो गए, ऐसी बात नहीं। आपका आश्रय वही रहेगा, आपके गुरुदेव रहेंगे, आपका मार्ग रहेगा। आप जिस भी संप्रदाय के हों, आप जिस भी महापुरुष, जिन भी महापुरुष में आपकी श्रद्धा हो, हम उनको चरण वंदना करके ही और आपको जो चीज़ प्रदान करेंगे, आप समझिएगा कि वो वस्तु आपको उन्हीं से मिली है। पर श्री कृष्ण मिलन की, अरे सखी बतलाऊं तो ही श्री कृष्ण मिलन की बात, तो ये वाली बात है। और कृष्ण दर्शन लालसा जिनके मन में है वो कभी नाराज़ नहीं होंगे। 6 महीने तक नरेश भैया को बोला था, वो चीज़ हमारे पास पहुंची नहीं। आपका नाम लिखे जा रहे हैं। हमारे मन की प्रेरणा, जब भीतर से हमें संकेत मिलेगा तभी हम कहेंगे। पर अगर आप चाहते हैं वो चीज़ सिद्ध हो तो किसी को न दीजिएगा। पत्नी ना अपने कभी पति को दे, ना पति कभी पत्नी को दें, ना कभी अपने संतान को दें। वो तब तक अपने पास गोपनीय रखें जब तक आपको उसमें से कुछ अनुभूति ना हो जाए। और अनुभूति होने के बाद आप अपने साथियों को किसी को देंगे भी तो नुकसान नहीं है, लेकिन पहले उससे संबंधित वस्तु आपको अनुभूत होनी चाहिए, तब तक रखिए। हो सकता है एक ही वस्तु 50 गुरु भाइयों ने एक नाम लिया तब भी वो एक दूसरे को बोलते नहीं है। तो इसीलिए अब फिर आप बोल पड़ेंगे लोग, गुरु आपने तो बोला गुरु दीक्षा नहीं है। अरे गुरु दीक्षा नहीं है, एक वस्तु का एक नियम होता है, अनुशासन होता है। अगर हम वो अनुशासन बता रहे हैं तो उसे अन्यथा आप बिल्कुल भी न लें, ठीक है।